शाहिद 13 साल पहले जेल में लाया गया था। 13 साल एक इंसान को अंदर बाहर बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन शाहिद पर इन सालों का ज़रा भी असर ना हुआ। वो आज भी लोहे सा मजबूत ईमान रखता है और बहुत कम बोलता है। मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछ सकूं। कुछ कहना है तो कहो। जेलर मियाँ, 13 साल से आप मुझे जानते हैं। इतनी जल्दी में क्यों हैं? ज़रा बैठिए। हाँ, रही मेरी ख्वाहिशों की बात, तो आप मेरे लिए दो चीज़ें मैसर करा दीजिए। एक तो कलम और कुछ कागज़, और मेरी फजर नमाज के लिए साफ़ और ठंडा पानी। जेल का पानी बहुत गंदला होता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ देर में दोनों चीज़ें तुम्हारे दरवाजे के बाहर भिजवा दूंगा। शाहिद, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। तुम्हें जरा सा खौफ भी नहीं कि तुम्हारी चलती सांसें कल रुक जाएंगी? जेलर मियाँ, सच कहूँ तो खौफ इस बात का है कि मैं मुसलमान मरूंगा या नहीं। 13 साल मैंने आपको अपनी ड्यूटी करते देखा। ये काम आपने बखूबी अंजाम दिया, बगैर किसी शिकायत के। मैं कई बार सोचता हूँ कि जेलर मियाँ भी तो मुसलमान हैं। उन्होंने कुरान को मेरी तरह क्यों नहीं समझा? ये भी मेरे साथ कैद क्यों नहीं हुए? क्या मैं सही और वो गलत, या शुरू से मैं ही गलत था? शाहिद, तुम्हें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। तुम तो पंचगाना नमाज के भी कायल हो और ऐसी बातें करते हो। जेलर मियाँ, क्यों बेसरोपा तसल्ली दे रहे हैं? आपको भी मालूम है कि मेरी नमाजें इस सियाह कोठरी के बाहर भी नहीं निकलती होंगी। अर्श पर जाकर कबूल होने की तो बात ही नहीं। हाँ, अब ख्याल आता है कि शायद 13 साल पहले अगर उस बम धमाके में वो मासूम जाने न जाती तो तो मेरा कुछ मदावा हो सकता था। इब्तिदा से आखिर तक तुम ये कहते रहे कि खुदा ने तुम्हारे और तुम्हारे साथियों को इसी जिहाद के लिए पैदा किया है, और आज तुम अपनी बात से मुंह फेर रहे हो। मालूम नहीं जेलर साहब, अल्फाज तो महज अल्फाज होते हैं। सच या झूठ किसे मालूम? आज ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कल की सुबह भी ना देख पाऊँ। मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता जेलर साहब, लेकिन आज अंदर ही अंदर एक तूफान सा बरपा है, जो मेरे अंदर दफन किए हुए अल्फाज बाहर निकाल कर फेंक रहा है। शाहिद, रात बहुत हो रही है और तुम्हें बिना वजह नहीं जागना चाहिए। थोड़ी देर में लाइट्स भी बंद हो जाएंगी और तुम्हें सो जाना चाहिए। जेलर मियाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात मदहोश होकर गुजारूं? भाई, आज की रात तो कुछ मुराकबा करने दो। फिर क्या ही देखेंगे, जन्नत या जहन्नुम? तुम्हें क्या लगता है, मैं पुलिस रात पार कर पाऊंगा या नहीं? शाहिद, तुम फिर वही चलो बात। मैं बताता हूँ। मैं पुलिस रात पर खड़ा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अचानक वो मासूम बच्चा मेरे सामने आता है, जो 13 साल पहले उस बम धमाके में मारा गया था। वो बच्चा मेरी आंखों में देखता है जेलर मियाँ। नीचे आग और आगे बहिश्त। मैं आगे चलता हूँ और वो बच्चा मुझे नीचे धकेल देता है। और मैं और शाहिद, ये लो पानी लो। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है और ये आंखों में आंसू? चलो लेट जाओ। जेलर मियाँ, शायद मैं ही गलत था, और वो मासूम बच्चे की जान सही। खैर, मैं आपकी ड्यूटी में मुदाखलत नहीं करना चाहता। मेहरबानी करके वो मेरे वज़ू का पानी और कागज़ खाने की जगह रख दीजिएगा। शाहिद,
तुम्हें अभी ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। मैं ये एक जेलर की हैसियत से नहीं कह रहा, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ, जो तुम्हें 13 साल से जानता है। मैंने तुम्हारे बालों को सफेद होते हुए देखा है, तुम्हारी सीहत में मैंने बदलाव देखा है, लेकिन कभी भी मुझे ये महसूस ना हुआ कि इस आदमी ने 13 साल पहले बम धमाका करके पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। मैं ये बात तुम्हें काफी अरसे से कहना चाहता था, और आज मौका मिला, क्योंकि आज के बाद ये बात भी तुम्हारे साथ सूली पर चढ़ जाएगी, और इसे यकीन करने वाला कोई नहीं रह जाएगा सिवाय मेरे। खैर, मुझे ये सब बातें तुम्हारे साथ नहीं करनी चाहिए। मेरी आज नाइट ड्यूटी है और मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हारी चीजें गार्ड के हाथ भिजवा दूंगा। या क़य्यूम। जेलर मियाँ, ये बातें सुनकर अच्छा लगा। आपसे सुबह मेरी आखिरी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। ये लो, जेलर साहब ने भेजे हैं। मेरी प्यारी नूर, मैंने कभी भी ये अंदाज़ा न किया था कि मैं अपने जज्बात एक ख़त में समा सकूं, लेकिन आज यही करना पड़ रहा है। ये कागज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती कागज़ है, और ये स्याही मेरे लिए इस क़यामत में बाइस से ठंडक है। तुम्हें याद है जब हम जून के महीने में निशात बाग गए थे? तुम पहली दफ़ा निशात बाग देखने जा रही थी नूर। निशात के बाद हम डल के घाट गए, और उसके बाद हम लाल चौक तुम्हारी पसंदीदा कुल्फ़ी खाने गए। अब्बू अब्बू मुझे शिकारे की सवारी करनी है अब्बू, प्लीज। अरे बेटा, अभी बहुत हवा चल रही है, चलो कुछ दिन बाद मैं तुम्हें फिर ले आऊँगा, और तब की बार हम तेलबल तक शिकारे की सवारी करेंगे, ठीक है? नहीं अब्बू, मुझे सवारी अभी चाहिए। देखो ना, डल झील कितना खूबसूरत लग रहा है। ये झील कम और समंदर ज़्यादा लग रहा है। अरे बच्चे, ज़िद मत करो और मेरी बात मानो। चलो डल के घाट पर हम कुछ पकौड़े और चाय पीते हैं। अब्बू, आप मेरी बात कभी नहीं मानते। चलो ठीक है, अगली बार पक्का। हाँ मेरी जान, पक्का। देखो, इस साल कश्मीर में कितने सयाह आए हुए हैं ना। अरे भाई, ये लोग तो अभी भी जैकेट और गर्म कोट पहने हुए हैं। इन्हें गर्मी नहीं लगती। खैर, ये लो तुम्हारी चाय। अब्बू, अम्मी भी होती तो कितना मज़ा आता ना, लेकिन उनके लिए तो घर ही डले झील और उनके बर्तन शिकारा। चलो बेटा, बस में चढ़ जाओ, मगरिब आने को है। मुझे वैनिला सॉफ्टी चाहिए। हाँ हाँ बच्चे, ले लो। अब्बू देखो, मैलिसन स्कूल, साइमा और मुस्कान यही पढ़ती हैं ना, और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अरे नूर बेटा, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही आगे चलकर कामयाब होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? ये प्राइवेट स्कूल, ये सब फैशन है। अब चलो घर चलो। ये लो टिशू, मुंह साफ कर लो अपना। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें दोबारा शिकारी की सवारी के लिए डल झील नहीं ले पाया नूर। 13 साल बहुत तवील वक्त होता है, लेकिन मेरा यकीन मानो, एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा। ये कागज़ भी ख़त्म होने को आ रहा है, इसलिए मैं अपने अल्फाज सिमट सिमट कर लिख रहा हूँ। मैं लिखना तो बहुत चाहता हूँ,
13 साल के जज्बात मेरे नज़दीक कोई भी कागज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नूर, घर छोड़ने से पहले मैंने तुम्हारे चचा आगा जी को कुछ पैसे हवाले किए थे और मैं इस खत के साथ भी ये चंद हज़ार रुपए भेज रहा हूँ जो मैंने जेल में मजदूरी करके कमाए हैं। मुझे ये भी मालूम है इन पैसों को तुम्हारी अम्मी लेने से एतराज़ करेगी, लेकिन उनको बोल देना कि ये कमाई हलाल की है और मुझे मालूम है कि तुम उन्हें मनवा लोगी। अब चूंकि तुम भी बलूगत को पहुंच ही गई होगी, शायद ये पैसे तुम्हारी शादी में काम आए। नूर, अगर हक ताला मुझे दोबारा मौका दे और पूछे कि बंदूक या कलम, मैं हर जिंदगी में कलम के साथ ही जीना पसंद करूंगा। लेकिन शायद समझने में मुझसे ज़रा सी देर हुई। हाँ, लेकिन तुम समझदार हो। अपनी नमाजों में दुआ करना कि कब्र में अपने गुनहगार बाप का अजाब कुछ कम हो। मैं और कुछ लिख नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ कांप से रहे हैं। खुदा हाफिज, तुम्हारा अब्बू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाहु अकबर। शाहिद, तुम्हारी फांसी का वक्त हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी जेलर साहब। मैंने कई मुल्जिमों को फांसी पर चढ़ते देखा है, लेकिन शाहिद सबसे अलग था। उसमें कोई मदाफत नहीं थी, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया के एक खुशबूदार बाग में बैठा हो। शाहिद को फांसी पर चढ़ाया गया और उसने एक आखिरी चीख मारी। इस चीख में खुदा का नाम नहीं था, ये शायद था